So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं विच आर आवर लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो हम लोग ऑलरेडी हर्बेरियम के बारे में पढ़ चुके हैं, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, वी टॉक्ड अबाउट म्यूजियम, वी टॉक्ड अबाउट कीज। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड द कैटलॉग्स। आज हम इन 4 आइडेंटिफिकेशन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स। इनके कुछ फीचर्स हैं जो इन्हें यूनिक बनाते हैं और हमें सिर्फ उन यूनिक फीचर्स या डेफिनेशन के बारे में ही बात करनी है, क्योंकि ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो सिर्फ कैटलॉग के होते हैं। अगर आप उन्हें मोनोग्राफ में लगाएंगे इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप 4 मार्क्स वहीं पर लूज कर देंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप इन चारों के बीच का डिफरेंस और इनकी जनरल डेफिनेशन को समझ पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्रैक इट गाइस। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन। इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड। You can also get connected to us via Unacademy's learning app। ये ऐप आपको फ्रीली अवेलेबल है ऑन गूगल प्ले स्टोर। सो जैसे ही आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको हमारे सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पैक्स आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज पैक्स, आई रिकमेंड यू गाइज कि आप इसमें से 1 साल या 2 साल का पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इसे पास ऑन भी कर सकते हैं टू एनी ऑफ योर जूनियर और एनी ऑफ योर ब्रदर सिस्टर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। और अगर आप यहाँ पर विपिन नाम का रेफरल कोड एंटर करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मेरे सारे के सारे नोट्स मिलेंगे फॉर योर प्रिपरेशन, जो कि सिर्फ मेरा कोड डालने पर ही मिलेंगे, एज वेल एज आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा फॉर फ्री। यानी कि अगर आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारे लेक्चर्स, नोट्स, सारे पर्क्स के साथ साथ ये कुछ एडिशनल एडवांटेजेस मिलेंगी। सो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा कोड जरूर यूज करें और तभी सब्सक्रिप्शन लें। बात करते हैं यार मैनुअल्स की, मोनोग्राफ्स की एंड फ्लोरा की। तो सबसे पहली बात तो इनके नाम में चले जाते हैं हम लोग। कुछ ऐसी बातें जो हमने शायद पहले सुन रखी हैं। फ्लोरा, दिस नेम इज रिलेटेड टू फ्लावर। आगे के दोनों अल्फाबेट सेम है। सो फ्लोरा मींस फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में भी आपके FLO एंड R अल्फाबेट आते हैं। सो बिल्कुल सेम यहां पर आपका होमोलॉजी मेंटेन हो रखी है। एंड फ्लावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। सो जाहिर सी बात है फ्लोरा जो होगा ये आपका प्लांट की डिस्क्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मोनोग्राफ में एक वर्ड आता है दैट इज मोनो, और मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब 1 होता है। इट मींस दैट मोनोग्राफ इज गोइंग टू बी द टेक्सोनॉमिकल एड जो कि आपकी सिर्फ एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। यानी मोनोग्राफ इज गोइंग टू हेल्प आउट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ 1 टैक्सॉन ओनली। यानी कि मोनोग्राफ या तो आपके क्लास के लिए होगा स्पेसिफाइड, या आपका जीनस के लिए होगा, या आपका स्पीसीज के लिए होगा, या आपका डिवीजन के लिए होगा। तो मोनोग्राफ आपका एक टैक्सॉन के लिए होता है बेसिकली। मैनुअल, जैसे कि आप अपनी लैब मैनुअल देखते हैं जिसमें सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं फ्रॉम सीरियल नंबर 1 टू द नंबर जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं उस नंबर में, जैसे आपके लैब मैनुअल में लैब प्रैक्टिकल्स अरेंज होते हैं, ऐसे ही जब आप आइडेंटिफिकेशन मैनुअल की बात करते हो तो वहां पर भी एक पर्टिकुलर एरिना के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। ओके, एंड स्पेसिफिकली जब आप मैनुअल्स की बात करते हो तो आप प्लांट्स को एक पर्टिकुलर एरिना की जब आप बात करते हो तो उसके जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको आप मैनुअल्स में ऐड करते हो और उनकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखते हुए चले जाते हो, जिससे आपको पता लगे कि एक एरिया में कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं और उनके बेसिक फीचर्स क्या हैं। सो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये बुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे लैब मैनुअल हो गई आपकी बुक लाइक, कैटलॉग आप लोग पढ़ते हैं। कैटलॉग जैसे आपका फोन नंबर कैटलॉग होती है, उसमें एक शहर के जितने भी लोग होते हैं उन सबके फोन नंबर्स दिए हुए होते हैं। ओके, पहले आती थी फोन नंबर कैटलॉग जब हम लोग लैंडलाइन यूज किया करते थे। अब तो सिर्फ बड़े शहरों की कैटलॉग ही अवेलेबल होती है जो कि वॉल्यूम्स में आती है। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करेंगे सो देयर आर अ लॉट ऑफ लैंडलाइंस, तो वहां पे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 ऐसे करके काफी सारे कैटलॉग्स आपको STDs वगैरह में देखने को मिलती हैं। सो इन मैनुअल्स में क्या होते हैं, नंबर्स अरेंज होते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिससे कि आप लोग आसानी से किसी भी इंडिविजुअल का पता लगा पाए। सो सिमिलरली इस मैनुअल में भी डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जब आपको ऑर्गेनिज्म का नाम मिल जाएगा उसके नीचे आपको फीचर्स भी मिलेंगे। सो आपको आइडेंटिफिकेशन के टूल्स में भी ये बहुत काम आते हैं। फ्लोरा कंटेन
द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। यानी एक स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करें तो उसके जितने भी प्लांट्स हैं सिर्फ वो आपके बेसिकली यहां पर फ्लोरा में इंक्लूड किए जाते हैं। सो मैंने फ्लोरा आपको बताया इट इज फॉर प्लांट्स ओनली। सो एक पर्टिकुलर इलाके के जितने भी प्लांट्स होंगे उन सब का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पर्टिकुलरली फ्लोरा में देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का अलग से फ्लोरा आपको देखने को मिल सकता है, जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी उसका आपको अलग से देखने को मिल सकता है, एंड सो ऑन। दीज प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी एक एरिया में जितने भी प्लांट्स आपको देखने को मिले वो सारे के सारे फ्लोरा में ऐड हो जाएंगे। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में जितने भी आपके स्पीसीज हैं पर्टिकुलरली फॉर प्लांट्स वो आपके मैनुअल्स में ऐड हो जाते हैं। देन मोनोग्राफ, जैसा कि हमने बताया था मोनो मीन्स वन, सो इसमें सिर्फ सिंगल टैक्सॉन की बात होगी। एंड कैटलॉग में आपके प्लांट और एनिमल स्पीसीज के नाम रहेंगे जो कि आपके बेसिकली एक एरिया के अंदर रिसाइड करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कैटलॉग वेयर यू विल बी फाइंडिंग द नेम्स एज वेल एज द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। बिकॉज आप टोटल एक बड़ी बुक बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगी, बिकॉज देर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आप लोग जानते हो टोटल प्लांट और एनिमल की मिला के। सो इतने मिलियन ऑर्गेनिजम्स को लिखना विद डिस्क्रिप्शन बहुत भारी हो जाएगा। आप अगर एक बुक बनाएंगे तो वो बुक आपकी बहुत लेंदी हो जाएगी। सो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर एरिना वाइज जो है पर्टिकुलरली ये बुक बनाते हैं। यूजुअली जो हमारा एरिया है उसको या तो एक शहर का बनाया जाता है फ्लोरा या फिर एक गांव का बनाया जाता है, और काफ़ी बार कोई गांव अगर बहुत छोटा होता है तो आसपास के जिले के जितने भी गांव रहते हैं उनका मिलकर एक कॉम्बिनेटिव फ्लोरा बनाया जाता है और उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। सो दैट्स हाउ दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज विद डिस्क्रिप्शन। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल गेट कनेक्टेड टू अस वाया टेलीग्राम, और आपको हमारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें तो प्लीज विपिन कोड को जरूर एंटर करें, बिकॉज उस कोड से आपको एडिशनल पर्क्स भी मिलेंगे और आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।